सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूँ सनशाइन कॉइन एज में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में आपके लिए सिक्के लेकर आया हूँ वो है 20 रिपब्लिक कॉइन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 20 रिपब्लिक सिक्के। दोस्तों, इन सभी सिक्कों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, 20 सिक्कों के बारे में बात करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर की बन जाएगी, इसलिए मैं 4 पार्ट्स में इन वीडियो को डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 सिक्कों की, जो कि आपके सामने है। आपको पॉइंट करके दिखा दूं, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे। तो दोस्तों, हम इन 5 सिक्कों के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। जो अगले 5 हैं उनके बारे में बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में, अगले 5 पार्ट नंबर 3 में और अगले 5 पार्ट नंबर 4 में। 4 पार्ट्स की ये वीडियो होगी और हर हफ्ते वीडियो आया करेगी। सबसे पहले हम फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे सिक्कों की। मेनली मैं आपको बता दूं, फीचर्स के बारे में बात करेंगे हम इन सिक्कों की, और सिक्कों की किस किस मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या वैल्यूज है मिंट्स के लिए। दोस्तों, शुरुआत करें अगर हम सबसे पहले 1 पैसे का सिक्का, जो 1 पैसा है, सबसे पहले एक नया पैसा कह लीजिए आप। तो जो सिक्का मेरे पास है इस फ्रेम में वो है 1961 का 1 पैसे, 1 रुपी, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, 1 पैसे, यानी कि 0.01 रुपीज़। दोस्तों, सबसे पहले इशूअर के बारे में बात करें तो इशूअर है जो इस सिक्के का वो है इंडिया, इंडियन करेंसी है ये। पीरियड है जो इन सिक्कों का वो है रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक होता है। और जो टाइप है इन सिक्कों का वो स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन है। दोस्तों, मैंने आपको कई बार हर वीडियो में लगभग बताता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन में और सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन में। तो ये जो सिक्का है ये स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन है, और जो साल है इस सिक्के का वो है 1961। और मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो 1952 से लेकर 19 माफ कीजिएगा 1957 से लेकर 1962, जब तक ये सिक्के 1 पैसे के बनाए गए हैं। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 1957 से लेकर 1964 सबसे पहले। तो ये जो सिक्का है मेरे पास ये है 1961 का दोस्तों। 1961 का सिक्का मेरे पास है। और वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो वैल्यू इस सिक्के की है 0.01 INR, यानी कि 0.01 रुपीज़, इसको ऐसे बोल सकते हैं। और करेंसी जो है रुपी डेसिमलाइज होती है 1957 से लेकर करंट डेट तक। और जो कॉम्पोजिशन है इसका वो है ब्रॉन्ज। देखिए दोस्तों, वीडियो में बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पहले बता दूंगा अगर आपको कॉम्पोजिशन नहीं पता है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किस किस प्रकार की चीज़ है, किस किस प्रकार के आइटम को यूज करके सिक्के को बनाया गया है, मिंट किया गया है। तो इस सिक्के को बनाने में काम में लिया गया है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का यूज करके सिक्के को बनाया गया है। और जो वजन है इस सिक्के का वो है 1.5 ग्राम, यानी कि 1.5 ग्राम इस सिक्के का वजन है। डायमीटर के बारे में बात करें, इस सिक्के के डायमीटर, जो डायमीटर है इस सिक्के का वो है 16 mm। काफी छोटा सिक्का है, 16 mm इस सिक्के का डायमीटर है। थिकनेस के बारे में बात करें, इस सिक्के की जो सिक्के की थिकनेस है 1 mm, 1 मिलीमीटर इस सिक्के की मोटाई है। शेप है इस सिक्के की राउंड दोस्तों। और जो ओरिएंटेशन है वो मेडल अलाइनमेंट के साथ ही आती है, अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही सभी प्रकार के सिक्कों में ओरिएंटेशन मेडल अलाइनमेंट के साथ होती है। और जो टेक्निक यूज करी गई है सिक्के को बनाने में वो है मिल्ड टेक्निक दोस्तों। मिल टेक्निक को यूज करा गया। और जो ये कॉइन है 1 पैसे का, ये कॉइन है, आपको फिर जूम करके दिखा देता हूँ। ये अब डीमोनेटाइज्ड है, अब ये सिक्के यूज नहीं होते हैं। इन सिक्कों का यूज करके आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो इन सिक्कों का अब यूज नहीं किया जाता है दोस्तों, ये डीमोनेटाइज हो चुके हैं। जिनका यूज नहीं होता उन्हें डीमोनेटाइज कहते हैं। तो सिक्के अब डीमोनेटाइज हैं। तो अब हम बात करते हैं इस सिक्के की मिंट्स के बारे में। तो दोस्तों, 1961 का ये 1 पैसे का सिक्का जो है 3 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद। मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा हर सिक्के के बारे में ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो बॉम्बे मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 5 रुपये। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इसकी कीमत है 10 रुपये। यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है 20 रुपये। और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी। कोलकाता मिंट में वेरी फाइन में इसकी कीमत है 5 रुपये। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इसकी कीमत है 10 रुपये। यूएनसी में इसकी कीमत है 20 रुपये और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी दोस्तों। और हैदराबाद मिंट में जो इस सिक्के की वैल्यू है वो है वेरी फाइन में 5 रुपये, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में 10 रुपये और यूएनसी के अंदर 20 रुपये दोस्तों। और रेयरिटी है उसकी भी कॉमन कैटेगरी। तो दोस्तों, ये तो हो गया डिस्कशन पहले सिक्के के बारे में। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सिक्के की तरफ। तो दोस्तों, बड़े अगर दूसरे सिक्के की तरफ, दूसरा सिक्का जो हमारे पास है वो है 2 पैसे का। और ये सिक्का है मेरे पास, ये भी 1961 का है, यानी कि 1961 का है।
यहाँ पर 1961 आपको दिखेगा नहीं, काफ़ी छोटा लिखा गया है। जो साल जब तक ये सिक्के बने हैं वो साल है 1957 से लेकर 1964 तक ये सिक्के बने हैं। अब मैं आपको ज़ूम आउट करके दिखा दूँ, ज़रूरत होगी मैं आपको ज़ूम इन करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊँ 2 पैसे का 1961 का ये सिक्का जो है, इसका इश्यूअर आप सभी जानते हैं, इंडिया इंडियन करेंसी है ये भी। पीरियड है इस सिक्के का भी रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक होता है। जो टाइप है इस सिक्के की वो है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन टाइप जो होती है, और मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के शुरू में डिफरेंस क्या होता है। और जो साल है इस सिक्के का वो है 1957 से लेकर 1964 तक। पर ये जो सिक्का है मेरे पास ये है 1961 1961 का ये सिक्का है दोस्तों। वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो 2 पैसे यानी कि 0.02 INR, 0.02 रुपीस कह सकते हैं उसको आप। INR मतलब कि इंडियन नेशनल रुपीस। बढ़े अगर करेंसी की तरफ, जो करेंसी है दोस्तों वो है रुपी, डेसिमलाइज होती है 1957 से लेकर करंट डेट तक, ये आपको पता ही है। और कॉम्पोजिशन की तरफ अगर बढ़े तो दोस्तों कॉम्पोजिशन इस सिक्के का है कॉपर निकल। कॉपर और निकल का यूज़ करके सिक्का बनाया गया है ये। वज़न जो है इस सिक्के का दोस्तों, सिक्के का वज़न है 2.95 ग्राम, यानी कि करीब करीब 3 ग्राम के आसपास इस सिक्के का वज़न है। 2.95 ग्राम इस सिक्के का वज़न है दोस्तों। और डायमीटर है इस सिक्के का वो है 18 mm। और जो थिकनेस है इस सिक्के की, मोटाई है, ये सिक्का कितना मोटा है, जो मोटाई है इस सिक्के की वो है 1.80 या फिर 1.8 mm आप कह सकते हैं। और दोस्तों जो शेप है इस सिक्के की वो है स्कैलॉप्ड, 8 नॉचेस वाली शेप है इसकी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो शेप है वो राउंड नहीं है, इसकी शेप जो राउंड नहीं है वो है, इसकी शेप जो है वो है स्कैलॉप्ड, 8 नॉचेस वाली। बिल्कुल जो दूसरा कॉइन है इस फ्रेम के अंदर, 1 पैसे के बिल्कुल बाद वही 2 पैसे है, उसकी शेप देखिए आप दोस्तों, 8 नॉचेस के साथ है, स्कैलॉप्ड कहते हैं उसे। तो ये तो बात हो गई इस सिक्के की शेप के बारे में। बढ़े अगर टेक्निक की तरफ दोस्तों, तो टेक्निक जो इस सिक्के को यूज़ करी गई है बनाने में वो भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल टेक्निक को यूज़ करा गया है इस सिक्के को बनाने में भी। और जो ओरिएंटेशन है इस सिक्के की वो भी आती है अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेडल अलाइनमेंट के साथ। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है डिमोनेटाइज, क्या सिक्का डिमोनेटाइज हो चुका है या नहीं, तो जी हाँ दोस्तों, ये सिक्का भी डिमोनेटाइज है, यानी कि ये सिक्का अब यूज़ में नहीं लिया जाता, लेन देन आदान प्रदान में किसी भी चीज़ के। ये सिक्का डिमोनेटाइज है, अभी यूज़ नहीं होता दोस्तों। रखिए आप अपने कलेक्शन में, क्योंकि जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है, तो आप अपने कलेक्शन में रखिए ज़रूर दोस्तों। तो फीचर्स के बारे में तो बात हो गई दोस्तों, अब बात करते हैं हम किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है, क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। सबसे पहले बात करें दोस्तों 2 प्रकार के मिंटों से 1961 का 2 पैसे का सिक्का मिंट हुआ है। पहली मिंट है बॉम्बे मिंट और दूसरी मिंट है दोस्तों कोलकाता मिंट। सबसे पहले बात करें हम बॉम्बे मिंट में, वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है दोस्तों 10 रुपये, 10 रुपीज़। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 15 रुपये, 15 रुपीज़। और यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है दोस्तों वो है 30 रुपये। और रेयरिटी है कॉमन, ये मैंने आपको बताया बॉम्बे मिंट का। बढ़ते हैं कोलकाता मिंट की तरफ। कोलकाता मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 10 रुपये दोस्तों, 10 रुपीज़। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 15 रुपये, 15 रुपीज़। और यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 30 रुपये, 30 रुपीज़। और वहाँ भी कोलकाता मिंट में भी रेयरिटी है जो है इस सिक्के की वो है कॉमन। तो दोस्तों हमने 2 सिक्कों के बारे में बात कर ली है, इनकी वैल्यूज़ और इनके फीचर्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सिक्के की तरफ, जो कि है 5 पैसे का सिक्का। दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे सिक्के की तरफ। तो दोस्तों 2 सिक्कों के बारे में बात करने के बाद बात करते हैं अब तीसरे सिक्के की। जो तीसरा सिक्का है हमारे पास दोस्तों वो है 1959 का 5 पैसे का ये सिक्का। 1959 5 पैसे का ये सिक्का दोस्तों मेरे पास। तो सबसे पहले हम इस सिक्के के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, फिर मिंट्स के बारे में बात करेंगे और वैल्यूज़। तो सबसे पहले शुरुआत करें दोस्तों इस सिक्के की फीचर्स से, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों सबसे पहले बात करें फीचर्स की, तो इश्यूअर है जो इस सिक्के का वो है इंडिया, इंडियन करेंसी है दोस्तों। और जो पीरियड है इस सिक्के का वो भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही रिपब्लिक 1950 से करंट डेट तक होता है। टाइप जो इस सिक्के की है वो है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन। मैंने वीडियो में नहीं भी बताया होगा तो मैं आप बता दूं, स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन और सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन के बीच में डिफरेंस जानने के लिए बस सिक्के को पलट कर देखिए, कोई इमेज बनी हुई है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर कॉइन है उनकी इमेज बनी होगी पीछे,
जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास जी का कॉइन है, उनकी इमेज बनी होगी पीछे, तो वो सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन होंगे। और अगर अशोका लॉयन बना हुआ है और वैल्यू सामने है, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल सिक्के हैं, तो वो स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन होंगे दोस्तों। तो अगर हम साल के बारे में बात करें, सिक्के की जो साल है इस सिक्के का, वो है 1959। और जो इस प्रकार के सिक्के हैं वो 1957 से लेकर 1963 1963 तक ये सिक्के जो हैं मिंट हुए हैं दोस्तों, या फिर बनाए गए हैं जिन्हें आप कह सकते हैं। तो माफ कीजिएगा, 1957 से लेकर 1966 1966, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, 1957 से लेकर 1966 तक। तो दोस्तों कन्फ्यूजन इस चीज़ में हो ही जाता है, आपको फिर भी क्लैरिटी देके बता दिया मैंने आपको कि 1966 तक। और अगर बढ़े वैल्यू की तरफ, तो वैल्यू है जो इस सिक्के की वो है 5 पैसे, 0.05 INR। और करेंसी जो है दोस्तों वो है रुपी, डेसिमलाइज है 1957 1957 से लेकर करंट डेट तक होती है। कॉम्पोजिशन जो इस सिक्के का है दोस्तों, वो भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही कॉपर निकल है। यानी कॉपर निकल का यूज करके सिक्के को बनाया गया है दोस्तों। जो वजन के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये सिक्का पहले तो सिक्कों से भारी है। सिक्के का जो वजन है वो है 4 ग्राम, यानी कि 4 या फिर 4.05 ग्राम, अगर अप्रॉक्स बोले तो 4 ग्राम इस सिक्के का वजन हुआ। साइज जो है सिक्के का वो उन सिक्कों से बड़ा है। साइज सिक्के का है 22 mm, 22 mm सिक्के का साइज है। और थिकनेस जो है इस सिक्के की, वो भी दूसरे सिक्कों से मोटी है, 1.67 mm इस सिक्के की थिकनेस है। और जो शेप है दोस्तों इस सिक्के की, वो राउंडेड कॉर्नर्स के साथ है, स्क्वायर विद राउंडेड कॉर्नर्स। यहाँ पर आप दिखाऊंगा मैं आपको, 5 पैसे का जो सिक्का है शेप्ड है। सबसे पहले बाहर है एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर है सर्कल। तो स्क्वायर विद राउंडेड कॉर्नर, जिसके कॉर्नर राउंडेड है, और अंदर देखिए अंदर सर्कल बना हुआ है। जो ये शेप हुई, ये हुई स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर होने के साथ साथ जो इसके कॉर्नर्स हैं वो शार्प नहीं है, एकदम एज नहीं बना रहे हैं कुछ, तो वो राउंडेड कॉर्नर्स हुए। तो दोस्तों जो इस सिक्के की शेप हो गई वो हो गई स्क्वायर विद राउंडेड कॉर्नर्स, ये इस सिक्के की शेप हो गई। बड़े अगर दोस्तों टेक्निक की तरफ, जो टेक्निक है इस सिक्के को बनाने में यूज करी गई है, अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल टेक्निक को यूज करा गया है इस सिक्के को बनाने में भी दोस्तों। और बड़े अगर ओरिएंटेशन की तरफ, तो ओरिएंटेशन इस सिक्के की है अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेडल अलाइनमेंट के साथ आती है। और जो मेन जरूरी बात होती है कि क्या ये सिक्के अब यूज में हैं या फिर यूज होते हैं, तो दोस्तों नहीं, डिमोनेटाइज हो चुके हैं सिक्के, डिमोनेटाइज, यानी कि ये भी सिक्के बंद हो चुके हैं। दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे सिक्का कितनी प्रकार के मिंट से मिंट हुआ है और क्या क्या सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। दोस्तों 5 पैसे का ये 1959 का सिक्का मेरे पास जो है 2 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है, बॉम्बे और कोलकाता। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम बॉम्बे मिंट में। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को 5 सिक्कों के बारे में कवर करना है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी वैल्यूज बता रहा हूँ। आपको अगर वैल्यूज दोबारा देखनी हो या फिर कुछ समझना है, मैंने तेज बोल दिया हो, तो आप 0.5x पे देख सकते हैं वीडियो को। तो बॉम्बे मिंट में सबसे पहले वेरी फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है, तो वो है दोस्तों 10 रुपये, 10 रुपीज। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 20 रुपये। और यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 50 रुपये दोस्तों। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी, यानी कि कॉमन से ऊपर और रेयर से नीचे। दोस्तों बड़े अगर कोलकाता मिंट की तरफ, तो कोलकाता मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 15 रुपये, 15 रुपीज। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 20 रुपीज, 20 रुपये। और दोस्तों यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 50 रुपये, 50 रुपीज। और रेयरिटी है दोस्तों स्केयर कैटेगरी। दोस्तों दो तो 3 सिक्के के बारे में हमने बात कर लिया, बढ़ते हैं हम चौथे सिक्के की तरफ, अपने 25 पैसे के सिक्के की तरफ बात करते हैं उसकी अब। दोस्तों जो हमारा चौथा सिक्का है, माफ कीजिएगा 25 पैसे का नहीं, वो है 10 पैसे का। जो 5वां सिक्का है हमारा वो है दोस्तों 25 पैसे का, 25 पैसे का। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं 10 पैसे के सिक्के की। दोस्तों मेरे पास जो सिक्का है ये 1962 का है। जो 10 पैसे का सिक्का मेरे पास है 1962 का है, 1962 का मेरे पास ये सिक्का है, जिसका इशूअर आप जानते हैं इंडिया है। सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो इस सिक्के का जो इशूअर है वो है इंडिया दोस्तों। और पीरियड जो है इन सिक्कों का वो है रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक होता है दोस्तों, अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही, अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही करंट डेट तक होता है। और जो टाइप है इस सिक्के की वो है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन। डिफरेंशिएट कैसे करना है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन को और सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन को मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो अब साल के बारे में अगर बात करें, तो इस प्रकार के जो सिक्के हैं दोस्तों 1957 से लेकर 1971 तक ये सिक्के बने हैं, चले हैं, मिंट हुए हैं। और जो मेरे पास सिक्का है ये 1962 का है, 1962 का है। जो वैल्यू है सिक्के की दोस्तों वो है 10 पैसे, यानी कि 0.10 0.10 INR। और जो करेंसी है इस सिक्के की वो भी है रुपी, डेसिमलाइज है 1957 से लेकर करंट डेट तक। और जो दोस्तों कॉम्पोजिशन है इस सिक्के का वो है कॉपर निकल।
कॉपर निकल का यूज करके सिक्के को बनाया गया दोस्तों। और जो वजन है इस सिक्के का वो है 5 ग्राम, 5 ग्राम इस सिक्के का वजन है। और जो डायमीटर है इस सिक्के का दोस्तों वो है 23 mm, 23 mm। और जो दोस्तों थिकनेस के बारे में बात करें, थिकनेस जो इस सिक्के की मोटाई है वो है 1.7 mm, 1.7 mm इस सिक्के की मोटाई है। और जो शेप है इस सिक्के की दोस्तों वो 8 नॉचेस वाली है, स्कैलॉप्ड 8 नॉचेस वाली इस सिक्के की भी शेप है। जैसे जो मैंने आपको बताया 2 पैसे का सिक्का ना, उसी की तरह इस सिक्के की शेप है वो भी स्कैलॉप्ड विद 8 नॉचेस। और दोस्तों जो टेक्निक यूज करी गई है इस सिक्के को बनाने में वो भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक यूज करी गई है दोस्तों। और जो बड़े अगर ओरिएंटेशन की तरफ, तो ओरिएंटेशन इस सिक्के की आती है मेडल अलाइनमेंट के साथ। मेडल अलाइनमेंट के साथ इस सिक्के की ओरिएंटेशन आती है दोस्तों। डिमोनेटाइज होता है दोस्तों जो ये सिक्के वो 30 जून 2011 को डिमोनेटाइज हो चुके थे ये सिक्के। तो दोस्तों यही तो था इस सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। दोस्तों बात करें अगर इन सिक्कों के मिंट्स के बारे में, तो 3 प्रकार के सिक्कों से सिक्का मिंट हुआ है। 10 पैसे 1962 का सिक्का, बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद, 3 मिनटों से सिक्का मिंट हुआ है। तो चलो बात करें बॉम्बे मिंट वेरी फाइन कंडीशन में। दोस्तों वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 10 रुपये। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 15 रुपये। और दोस्तों यूएनसी में सिक्के की कीमत है वो है 30 रुपये। और रेयरिटी है जो सिक्के की वो है कॉमन कैटेगरी। दोस्तों कोलकाता मिंट से जो सिक्का मिंट हुआ है इसकी कीमत वेरी फाइन कंडीशन में है 10 रुपये, 10 रुपीज़। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 15 रुपये। और यूएनसी में दोस्तों जो इस सिक्के की कीमत है वो है 30 रुपये। और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, तीसरी मिंट जो है हैदराबाद मिंट, उसमें वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 75 रुपये, 75 रुपीज़। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो है 150 रुपये। तो यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है दोस्तों वो है 500 रुपये, 500 रुपीज़। सोचिए दोस्तों 10 पैसे का ये 1962 का सिक्का, इसकी वैल्यू 500 रुपये तक भी है। और रेयरिटी है रेयर कैटेगरी दोस्तों। तो 4 सिक्कों के बारे में बात कर ली है हमने दोस्तों। बढ़ते हैं अब अपने चौथे सिक्के की तरफ, यानी कि 25 पैसे के सिक्के की तरफ। दोस्तों बड़े अगर अपने आखिरी सिक्के की तरफ, यानी कि 25 पैसे 1987 के इस सिक्के की तरफ। तो चलो बात करें हम, ये सिक्का जो है 1987 का है। जो इस प्रकार के सिक्के जो हैं दोस्तों वो 1957 से लेकर 1990 इस साल तक बनाए गए हैं, मिंट करे गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें हम इस सिक्के की, जो मेरे पास सिक्का है ये 1987 का है, 1987 का ये सिक्का है, यानी कि 1990 से 3 साल पहले का सिक्का है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सिक्के के फीचर्स के बारे में। जो इश्यूअर है सिक्के का वो भी है इंडिया, इंडियन करेंसी है ये। पीरियड के बारे में बात करेगा तो पीरियड है इन सिक्कों का भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक। वो टाइप के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो टाइप है इस सिक्के की वो है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन। और अंतर मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन और सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन का दोस्तों। जो साल है इस सिक्के का वो है 1972 से लेकर 1990, माफ कीजिएगा 1957 से लेकर 1990। और जो मेरे पास सिक्का है वो है 1987 का, 1987 का। तो वैल्यू जो है इस सिक्के की वो है 25 पैसे, 0.25 INR। करेंसी है दोस्तों रुपी, जो कि डेसिमलाइज होती है 1957 से लेकर करंट डेट तक। और दोस्तों जो कॉम्पोजिशन है सिक्के का वो है कॉपर निकल। अन्य प्रकार के सिक्कों से काफ़ी अलग भी है, क्योंकि कॉपर निकल कई कई सिक्कों में ब्रॉन्ज यूज होता है, किसी किसी सिक्के में एल्यूमिनियम यूज होता है। तो कॉम्पोजिशन है सिक्के का कॉपर निकल, 75% इसमें कॉपर है और 25% इसमें निकल यूज करा गया है सिक्के को बनाने में दोस्तों। वजन जो है सिक्के का वो है 2.5 ग्राम, यानी कि या फिर आप 2.5 mm कह सकते हो। तो जो थिकनेस है सिक्के की वो है 1.2 mm। कितनी मोटाई है सिक्के की दोस्तों? शेप है जो इस सिक्के की, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, शेप है बिल्कुल राउंड। 25 पैसे के सिक्के की और गौर कीजिएगा, जूम सब पे ही हो गया है। तो 25 पैसे का जो सिक्का है वो राउंड है। टेक्निक जो यूज करी गई है सिक्के को बनाने में अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक यूज करी है दोस्तों। MILLED, मिल्ड टेक्निक यूज करी गई है दोस्तों। तो लगभग सभी सिक्कों में मिल्ड टेक्निक यूज करी जाती है दोस्तों। और जो ओरिएंटेशन है इस सिक्के की वो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेडल अलाइनमेंट के साथ आती है दोस्तों, मेडल अलाइनमेंट के साथ। और क्या ये सिक्के अब यूज में है दोस्तों? तो इसका आंसर है नहीं। ये सिक्के दोस्तों अब जो है डीमोनेटाइज हो चुके हैं। डीमोनेटाइज होने की डेट थी जो इन सिक्कों की वो थी 30 जून 2011। इस डेट को ये सिक्के डिमोनेटाइज हो गए थे। यानी कि मान लीजिए कि 1 जुलाई 2011 से ये सिक्के नहीं चल रहे हैं, सर्कुलेट नहीं होना। इन सिक्कों को कहते हैं कि जिसका डिमोनेटाइज हो जाए तो वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा, या उसका यूज करके आप कुछ खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते दोस्तों। तो ये थे इस सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी दोस्तों। बढ़ते हैं अब हम
कितने प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या-क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए दोस्तों। तो 1987 का ये 25 पैसे का सिक्का जो मेरे पास है, ये 3 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों बॉम्बे मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की, जो वेरी फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है वो है ₹5। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर बात करें इस सिक्के की, जो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है वो है ₹10, ₹10। दोस्तों यूएनसी में अगर बात करें इस सिक्के की, तो यूएनसी में जो सिक्के की कीमत है वो है ₹15, ₹15। और जो बॉम्बे मिंट में रेयरिटी है दोस्तों, रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी। दोस्तों कोलकाता मिंट की तरफ बढ़े अगर वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है ₹5, ₹5। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है ₹10 और यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है ₹15। दोस्तों ये कोलकाता मिंट का डेटा दिया मैंने आपको और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी। और बड़े अगर हैदराबाद मिंट की तरफ, दोस्तों हैदराबाद मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है ₹5। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है दोस्तों वो है ₹10 और यूएनसी में जो इस सिक्के की कीमत है वो ₹15, ₹15 और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी। दोस्तों शुरू के 5 सिक्कों के बारे में हमने बात कर ली है, वैल्यूज को हमने डिस्कस कर लिया है, फीचर्स वगैरह को डिस्कस कर लिया है। ये था पार्ट 1 दोस्तों। पार्ट 2 में आने वाले जो 5 सिक्के हैं, 50 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, अगले जो है 3 पैसे, 5 पैसे, उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी, 4 पार्ट्स आएंगे दोस्तों इस वीडियो के। चारों पार्ट्स में मैं आपको हर उस सिक्के के बारे में डिटेल दूंगा जो जो मेंशन है इस फ्रेम के अंदर, 20 रिपब्लिक कॉइन्स ऑफ इंडिया के फ्रेम के अंदर। दोस्तों यही था आज के वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार के व्यक्ति का कॉल आया कि हम सिक्के बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों इस फ्रॉड से जरूर बच के रहिएगा। आजकल फ्रॉड अपने चरम पर है। किसी के साथ भी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या जानकारी शेयर ना करें। अगर आपको अपने सिक्के बेचने या खरीदनी है तो अपने सिटी में लगने वाले एग्जीबिशन या फिर ट्रस्टेड ऑक्शन में जाकर ही अपने सिक्के बेचें या खरीदें। वही एक ट्रस्टेड जरिया है अपने सिक्के बेचने और खरीदने का दोस्तों। तो ये बात जरूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।